तेजस्वी यादव शामिल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव का भी एक मुख्य मुद्दा रहा था रोजगार का मुद्दा। इस बार महागठबंधन पूरी ताकत से हम लोग आए हैं और सरकार से दो दो हाथ होगा और शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार हम लोग छीन के लेंगे। इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन में है और महागठबंधन का फैसले के मुताबिक ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। ये कार्यक्रम महागठबंधन के फैसले के मुताबिक है जिसको भाकपा माले लीड कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा उछाला गया जनता के बीच में, वो मुद्दा था बेरोजगारी का। रोजगार दिया जाएगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा, पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और शायद राजनीतिक पार्टियां और खासकर बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था शायद अब भूलते जा रही है। खैर, अब CPI-ML के तरफ से एक यात्रा निकाला जा रहा है। वो यात्रा है शिक्षा रोजगार यात्रा, जो कि आइसा के तरफ से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। पूरे बिहार भर में भ्रमण करेगा ये रथ और युवाओं को जागरूक भी करेगा। खैर, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में उछाला जा रहा था जनता के बीच में और तमाम राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी था। चुनाव खत्म हो गए तो क्या ये मुद्दा भी खत्म हो गया अब? बिल्कुल ख़त्म नहीं है मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत अहम मुद्दा पर सवाल आपने पूछा है। शिक्षा के सवाल पर अगर आप देखिए, बिहार की बहुत दुर्गति हो रही है। मैं तो बिहार विधानसभा में बार बार बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको कभी बिहार याद करेगा तो इस रूप में याद करेगा कि आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। शैक्षणिक संस्थानों का उत्क्रमण तो हुआ, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमित किया गया और यूनिवर्सिटी नुमा बिल्डिंग बन गई, राजमहल नुमा बिल्डिंग बन गई, लेकिन शिक्षक नहीं है उसमें। और नीतीश कुमार जी तो ये कहते नजर आते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर खर्च किया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जा रहा है। शिक्षक तो है ही नहीं, क्योंकि आपने क्लास का उत्क्रमण कर दिया जरूर, लेकिन शिक्षा तो नहीं है ना, शिक्षा का स्तर नहीं है। आप पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की एक गौरवशाली यूनिवर्सिटी रही है, जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी विभूति को दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे विभूति को दिया, उस यूनिवर्सिटी को आज तक नेशनल यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं मिली। आज कोई भी शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा की अगर बात कीजिए, क्यों हमारे लोग जो है यूं ही बिहार उद्योग धंधों से वंचित है। सिर्फ बालू, पानी और आबादी है यहाँ, तो यहाँ के बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे बेंगलुरु में जाके पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे बम्बई दिल्ली में जाके पढ़ते हैं। क्या हो गया ऐसा बिहार का हालत जो हमारे बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, एक बेहतर यूनिवर्सिटी दे नहीं सकते, एक तो बेहतर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हम बना नहीं सकते हैं। तो इन सवालों को बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बार बार उठाया, बहुत तल्खिया के साथ, और उसी को लेकर के हम लोगों ने आज मुद्दा बनाया शिक्षा, रोजगार और शिक्षित जो बेरोजगारी है उनका ज़बरदस्त मुद्दा है। इसलिए हमारे जो अनुसांगिक संगठन है आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उन्होंने 8 से लेकर 15 तक का बिहार में रोजगार यात्रा निकाला है और हर बिहार के हेडक्वार्टर में, प्रखंड मुख्यालयों में ये लोग जाएंगे और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता का एक अभियान करेंगे। और जब शिक्षा हासिल करते हैं हम, तो हमें रोजगार भी, सम्मानजनक रोजगार भी मिलने का हक है, अधिकार है हमारा, और इस अधिकार से सरकार वंचित नहीं कर सकती। इस बार महागठबंधन पूरी ताकत से हम लोग आए हैं और सरकार से दो दो हाथ होगा और शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार हम लोग छीन के लेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। महागठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए, महागठबंधन के ये आप लोग इसमें पत्रकार बंधुओं से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हम महागठबंधन है, महागठबंधन के छोटे नेता और बड़े नेता नहीं होते। हमारे लिए सब बराबर है, हम लोग एकजुट है इस मामले में। किसी को छोटा कह के
किसी को बड़ा नेता कह के हमारे अंदर में फूट नहीं डाला जा सकता है। हम सब इस मामले में एक है। तेजस्वी यादव शामिल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव का भी एक मुख्य मुद्दा रहा था रोजगार का मुद्दा, और तेजस्वी यादव ने पिछले बिहार विधानसभा में इस मुद्दा को लेके कार्यस्थगन दिया। हम लोगों ने NRC, CAA, NPR पर कार्यस्थगन दिया था। तेजस्वी यादव इसमें शामिल रहेंगे। 1 मार्च को विधानसभा का जो घेराव करने आप लोग निकलेंगे तो तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे, आप कह रहे हैं? भाई तेजस्वी यादव आप बोलते हैं कि शामिल रहेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन में है और महागठबंधन का फैसले के मुताबिक ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। ये कार्यक्रम महागठबंधन के फैसले के मुताबिक है, जिसको भाकपा माले लीड कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी कार्यक्रम आप लोगों के हुए हैं। एक उदाहरण स्वरूप में भारत बंद जो आप लोगों ने किया था, उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे, हालांकि कार्यकर्ता राजद के दिख जरूर रहे थे। तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत रूप में शामिल होना नहीं होना बहुत बड़ी बात नहीं है। राजद कार्यक्रम में शामिल थे ना, हमारे लिए यही बड़ी बात है। कोई व्यक्तिगत पर पूरे तौर पर समर्थन राजद का दिख नहीं रहा था। बिल्कुल पूरा तौर पर समर्थन राजद का था। हम लोगों ने तो देखा कटिहार में जहाँ भी हम रहे राजद का समर्थन था, और राजभवन मार्च में भी राजद का समर्थन था, तो था ही समर्थन। तो आपने सुना रोजगार के मुद्दे पर अब CPI-ML और महागठबंधन एकजुट होकर कहीं ना कहीं सरकार को, जो सरकार ने जिन मुद्दे पर चुनाव लड़ा, एक बार पुनः याद दिलाने का कार्य करेंगे। और युवाओं को एकजुट करने के लिए अब रथ जो है वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है, दौड़ रहा है और युवाओं को जगाया जा रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।